आप मैदान छोड़ देंगे तो आपके उत्तर प्रदेश की जनता को लोग सताना छोड़ देगा, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन अगर उनकी बातों को संसद में नहीं सुना जा रहा है तो हम तो कहेंगे भाई आप इस्तीफा दे दो। इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी जनता आपके साथ है। आप जनता के मुद्दों को उठाइए, आप बिल्कुल, आपको इस्तीफा नहीं देना है। चंद्रशेखर नहीं है, आंधी है, इस युग का गांधी है। गांधी चला पद यात्रा पर, सब लोग स्वागत कीजिए भाई। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हम मौजूद पटना में। बताना चाहूँगा भीम आर्मी संगठन से बना आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर नाम है उनका, लेकिन चंद्रशेखर रावण से प्रसिद्ध हैं। वो उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से सांसद है वर्तमान में। 8 दिसंबर को पटना में आ रहे हैं मिलर हाई स्कूल में। पटना की जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि चंद्रशेखर रावण को बिहार में एंट्री है। चंद्रशेखर रावण के जो नगीना सीट से, उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से संसद है वर्तमान में, हाल में बिहार में एंट्री मारे, क्या कहिएगा? देखिए, चंद्रशेखर रावण वो नाम है। अच्छा। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर आजाद नाम है। नहीं, उनका नाम केवल चंद्रशेखर है। लोग कभी आजाद जोड़ दिया, कभी रावण जोड़ दिया है। हमने उनका पोस्टर देखा था, तो वो एक युवा नेता हैं इस 21वीं सदी के, और वो कोई भी बात उठाते हैं मुद्दे का, वो बुनियादी मुद्दा होता है और समाज का मुद्दा होता है। सभी जाति, धर्म, मजहब का मानने वाले के लिए वो उनके लिए कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं। हर एक मसले पर, मुद्दे पर, वो आरक्षण का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो या फिर आपको कैसे हमारा देश डेवलपमेंट करे, इस पर बढ़ते बेलगाम महंगाई पर, किसी भी बच्चियों के साथ वह किसी भी समाज का आता हो, या उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या बंगाल हो, हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में गलत होता है तो बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते हैं और कहीं ना कहीं गूंगी बहरी सरकार को जगाने का कोशिश करते हैं अपने बातों से। चंद्रशेखर नाम है, लेकिन चंद्रशेखर रावण के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो नगीना सीट से सांसद है उत्तर प्रदेश के। वह 8 दिसंबर को पटना में एंट्री हो रहा है, क्या कहिएगा? अतिथि देवो भव, आइए, स्वागत है आपका बिहार की पावन धरती पे। गुरु गोविंद सिंह जी की धरती पे आपका स्वागत है। अतिथि देवो भव, आइए। माँ बुद्ध की धरती, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती, चाणक्य की धरती, सबकी धरती, सम्राट अशोक की धरती, स्वागत है आपका। अतिथि देवो भव, आइए। अगर आरजेडी के नेता से तुलना किया जाए, यानी तेजस्वी यादव से तुलना किया जाए, तो दोनों में बेटर कौन है, तेजस्वी या रावण? एक बात बताइए, तेजस्वी जी की विरासत उनके माता पिता की वजह से है, ये बात आप मानते हैं या नहीं? लेकिन चंद्रशेखर जी, देखिए ठीक है, वो हमारे विपक्षी नेता हैं, लेकिन वो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई है। धूप में खट के, आधी रोटी खा के उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है, जनता के दिलों में खुद बसे और उनसे वोट लेके सांसद बनकर अभी लोकसभा में है। तो दोनों में चुनना होगा तो किनको आप चुनिएगा? मैं तो नीतीश जी को चुनूंगा, दोनों में से किसी को नहीं चुनूंगा। तीसरा ऑप्शन चाहिए हम लोग को, दो ऑप्शन नहीं चाहिए। मुझे नीतीश जी चाहिए बस। यहाँ नीतीश जी, वहाँ मोदी जी। भीम आर्मी के संगठन आजाद समाज पार्टी बना। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण, जो चंद्रशेखर केवल नाम है, उन्होंने उत्तर प्रदेश नगीना सीट से सांसद वर्तमान में है। वह 8 दिसंबर को पटना में एंट्री करें, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश का संस्कृति ही कहता है अतिथि देवो भव, और इस बुद्ध की पावन धरती पे उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और बहुत स्वागत है, और उनका पूरा जो बिहार की जनता है, पूरे बिहार प्रदेश की जनता, जो भी सारे उनके भाई, सबसे पहले तो उनके भाई, उनके कार्यकर्ता लोग हैं, उनका पूरे दिल से स्वागत कर रही है। और आज से नहीं, जब लोकसभा नहीं जीते थे, एक भी सीट उनका नहीं था, तब भी से, जब वो बिहार में मतलब कि अपना आज़ाद समाज पार्टी क्रिएट नहीं किए थे, तभी से बिहार की जनता, बिहार के युवा जो लोग हैं, लड़के, वो उनके लिए एकदम इंतज़ार कर रहा है कि कब आइए। अब जाकर के हम युवाओं का जो इंतज़ार है वो अब ख़त्म होने जा रहा है। 8 दिसंबर को हमारे भाई आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं पटना? हाँ, पटना ये बात हो रहा है कि देखिए, सबसे पहले तो कि 1 साल में एक कार्यक्रम होता है उनका, तो इसीलिए आ रहे हैं कि अपना संबोधन के लिए, कि 1 साल में जो कहीं भी जाते हैं तो बिहार में भी अपना आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जैसे कि 2025 का चुनाव नज़दीक है, तो 2025 का चुनाव भी वो देख रहे होंगे। पार्टी है तो चुनाव तो देखेंगे। भाषण देते के दौरान कहते हैं चंद्रशेखर जी कि हमारे समाज पर शोषित, वंचित, पीड़ित, कमजोर, असहाय लोगों पर अत्याचार हो रहा, शोषण हो रहा,
सरकार उनको न्याय नहीं दे रही है। अगर हम न्याय नहीं दिला सकते हैं तो हमें संसद बनने का कोई अधिकार नहीं है। हम सदन खुलेगा तो हम 25 नवंबर को सदन में जाएंगे और इस्तीफा पत्र लेकर जाएंगे। अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो हम इस्तीफा पत्र लेकर जाएंगे और स्पीकर महोदय जी को इस्तीफा दे देंगे। क्या बिल्कुल चंद्रशेखर भैया, जो हमारे चंद्रशेखर जी हैं, वो बिल्कुल ये बात सही है। वो केवल ये नहीं देखते हैं कि देखिए उत्पीड़न चाहे किसी भी समाज का हो, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, चाहे वो किसी भी समाज का हो, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, वो हर व्यक्ति के साथ खड़ा होता है। यूपी में देख लीजिए, एक पांडे भाई थे, उनका नाम कुछ पांडे करके था, उनको गोली मार दिया गया। उनके पक्ष में भी वो उतरे कि क्यों ऐसे हो रहा है। एक थाने में पांडे भाई का जो मर्डर कर दिया, पुलिस ने मिलकर मार दिया उनको, उसके समर्थन में भी उतरे कि क्यों ऐसा हाल हो रहा है। तो देखिए बात कहीं ना कहीं उनको सही है। वो जब चुन के गए तो संसद में अपना जितना भी अपना शोषित समाज था, उन सभी के लिए वो उन्होंने आवाज़ उठाया। लेकिन उनके आवाज़ को पूरा जो सांसद एक होता है कि अपना समाज जो चुन के जाता है, उसको जो जनता वोट दे करके भेजती है, अगर अब जनता के लिए काम नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि उनको दुख होगा कि हम अपने लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा देना चाह रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए लोग कितना रुपया खर्च कर देते हैं, चुनाव जीतने के बाद भी इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। बात देखिए, बात यहाँ चुनाव की है। बात तो सही है कि चुनाव जीतता है, लोग खर्चा करता है, लेकिन वो भाई खर्चा से चुनाव जीत के नहीं आए, वो लोगों के मत से जीत के आए हैं। जो नगीना की जनता ने उनको आभार जो व्यक्त किया उनको जिता करके, मैं नगीना की पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इतना भी धन्यवाद जानते हैं उन्होंने क्या किया, एक एक रुपया खुद अपना यहाँ तो लोग नेता पैसा बांटते हैं, 10 लो 5000 लो 200 लो 400, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण खुद जो वहाँ पर जब जाते थे अपना कैंपेन करने के लिए, तो उनको लोग खुद अपना पैसा देता था कि आप चुनाव लड़िए, और उसी पैसा से वो चुनाव लड़के इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, इस्तीफा तो नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर उनकी बातों को संसद में नहीं सुना जा रहा है तो हम तो कहेंगे भाई आप इस्तीफा दे दो। क्योंकि जब हमारा संविधान है, संविधान हमारा सारा राइट देता है, और संविधान के अनुसार अगर कोई पक्ष जो हमारा नहीं सुन रहा है, उसका सत्ता है, अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो इस्तीफा तो कोई भी देगा। हम अपना, जैसे हमारा घर में नहीं सुना जाएगा, मान लीजिए हम घर में रहते हैं, मेरे घर में कोई मेरा बात नहीं सुनेगा, हमको दबाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है घर छोड़ के भागेगा। बात यही है। संविधान में हर सांसद का बराबर अधिकार होता है। तो मैं लोकसभा स्पीकर से निवेदन करता हूं, सर आप सभी सांसदों को बराबर समय दीजिए। और दूसरी बात, मैं जनता होने के नाते चंद्रशेखर जी को रिक्वेस्ट करता हूं, सर मैदान छोड़ के मत भागिए। आप इस्तीफा दे देंगे तो क्या फिर आपके प्रदेश की जनता को लोग सताना छोड़ देगा? मैदान छोड़ के भाग नहीं रहे, वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा, कह रहे हैं ये बात कि अगर अपनी समाज को शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, अगर हम उनको अधिकार नहीं दिला सकते संसद होने के बावजूद भी, तो हमें संसद बनने का कोई अधिकार नहीं है। हम जाएंगे सदन में, अपने समाज का आवाज, शोषण जिन पर हो रहा उनका आवाज उठाएंगे, सदन में रखेंगे। अगर अनसुनी किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, तब हम इस्तीफा दे देंगे। नहीं, मैं तो पहली बात कह रहा हूँ कि आपका दुश्मन कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें। आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी, आपको मैदान नहीं छोड़ना है। बस आप मैदान छोड़ देंगे तो आपके उत्तर प्रदेश की जनता को लोग सताना छोड़ देगा, इसकी क्या गारंटी है? आप मैदान में डटे रहिए, आप अर्जुन बन के डटे रहिए मैदान पे। जो हार जीत जो होगा बाद में देखा जाएगा। आप मैदान में डटे रहिए और एकदम संवैधानिक दायरे में रहकर जो कुछ हो सकता है जनता के लिए करिए। पीठ दिखाने वाले को कोई योद्धा नहीं कहता है, यहाँ खंजर खाने वाले को लोग योद्धा कहता है। यहाँ खंजर खाइए, इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी जनता आपके साथ है, आप जनता के मुद्दों को उठाइए। अब बिल्कुल आपको इस्तीफा नहीं देना है। अरे कोई भी दुश्मन नहीं चाहता मेरा दुश्मन आगे बढ़े। आप दुश्मन है बहुत लोगों के वहाँ पे, वो नहीं चाहेगा आप आगे बढ़े। इस्तीफा देकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? अरे आप हिंदुस्तानी है, आप भगत सिंह के देश से आते हैं, क्यों डर रहे हैं किसी से भी? आप इस्तीफा नहीं देना चंद्रशेखर जी, डटे रहिए मैदान में। क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। मैं उनका जनता हूँ, मैं उनका मालिक हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ, आप इस्तीफा नहीं देंगे। मैं जनता हूँ आपका, मैं आपका मालिक हूँ। क्या आप क्या कहिएगा सर? अरे एक बात, एक लाइन का बोल दें हम। हाँ बोल दीजिए। चंद्रशेखर नहीं है आंधी है, इस युग का गांधी है। गांधी चला पद यात्रा पर, सब लोग स्वागत कीजिए भाई। तो इस युग का गांधी है भाई, काहे आप इस्तीफा दीजिएगा? जनता ने आपको जनादेश दिया है काम करने के लिए, तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, अर्थव्यवस्था पर, सामाजिक न्याय, तमाम मुद्दे को लेकर आप सदन में रखिए, सरकार के सामने रखिए। आपका कर्तव्य बनता है, जनता ने आपको वोट दिया।